सभी भाई को राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आई हूँ आपके साथ, जुड़ चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1857 क्रांति का नया नया टॉपिक लेकर, मतलब नया भाग लेकर। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो आज बात करेंगे अपन जो भारत में क्रांति के समय जो भारत में अन्य नेतृत्व करता थे उनकी बात करते हैं। पहले बात करेंगे अपन दिल्ली की। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहले लिखते हैं भारत में क्रांति के समय क्रांति के समय भारत में अन्य नेतृत्वकर्ता। चल क्या रहा अपना, जो क्रांति के समय भारत में अन्य नेतृत्वकर्ता थे उनकी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले दिल्ली की। तो दिल्ली में कौन था? बात करते हैं दिल्ली की। पहले लिखते हैं फिर उसके बाद समझेंगे। दिल्ली दिल्ली में हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है। बात करें कानपुर की, कानपुर में हो जाएगा नाना साहब। कानपुर में कौन हो जाएगा? अपने नाना साहब। जो ये नाना साहब है इनका उपनाम या इनको धोंदू पंत भी बोलते हैं। बात करते हैं अपन ग्वालियर की। तो ग्वालियर में कौन था? ग्वालियर में हो जाएगा अपने तात्या टोपे। इनका भी एक उपनाम है, इनको राम प्रसाद पांडुरंग के नाम से जानते थे। राम प्रसाद पांडुरंग। ठीक है। फिर बात करें अपन लखनऊ की। तो लखनऊ में हो जाएगी बेगम हजरत महल। कौन हो जाएगी? बेगम हजरत महल। इनको महक परी के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम है महक परी। बात करें झांसी की। तो झांसी में तो आप सबको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई होगी। तो झांसी में हो जाएगी रानी लक्ष्मीबाई। और इनका भी एक उपनाम है, इनका नाम है महल परी। क्वेश्चन ये आता है कि महक परी किसको बोलते हैं, कि महल परी किसको बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, महक परी तो बोलते हैं बेगम हजरत महल को, और जो महल परी है वो बोलते हैं रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है। बात करें अपन अब इलाहाबाद की। इलाहाबाद में हो जाएंगे लियाकत अली।
बात करें असम की, असम में हो जाएंगे मन्नी राम दत्त। मनीराम दत्त। और विजयपुर आरा बिहार की हो जाएगा, आरा बिहार। आरा और बिहार। वीर कुंवर सिंह। इनको बिहार, जो वीर कुंवर सिंह है, इनको बिहार का शेर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिखा, तो अब मैं इसको आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपको भी याद हो जाए। लिखते भी रहना, साथ साथ लिख लिया होगा तो आप एक बार मेरे साथ रिवीज करो इसको। रिवीज क्या, इसको याद करवाना है आप लोगों को। तो दिल्ली को बिल्ली से याद करना है, दिल्ली से बिल्ली, बिल्ली से बहादुर शाह जफर। जो अपन बचपन में अपने कान कौन पकड़ता है, नाना जी। तो कानपुर से नाना साहब, कानपुर का कौन हो जाएगा, नाना साहब। बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में आप सबको पता ही है कि तात्या टोपे जी हैं, जिनको उपनाम राम प्रसाद पांडुरंग होता है। लखनऊ, लखनऊ किसका शहर है, बेगमों का, बादशाहों का शहर है, बेगमों का शहर है। तो लखनऊ में हो जाएगा बेगम हजरत महल, जिनको महकपरी भी बोलते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हो ही जाएगी, इसको महलपरी के नाम से जानते हैं। और जो इलाहाबाद में है, इला, इला से लिया, इला लिया, इला से लियाकत अली। तो इलाहाबाद में हो जाएगा अपना लियाकत अली। असम में हो जाएगा, असम में से मन्नीराम दत्त, असम में मैं से मन्नीराम दत्त। बात करें आरा बिहार की, आरा बिहार में हो जाएगा, आरा और बिहार अलग अलग है, तो इनमें हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, जिसको बिहार का शेर भी बोलते हैं। तो उतार लो आप एक बार, उतार लिया होगा तो रफ करते हैं इसको। ठीक है, तो आइए फिर से बात करें मुहिमी अब्दुल्ला। उसका नाम तो सुना ही होगा आपने, उसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। तो नाम क्या है, मुहिमी अब्दुल्ला। मुहिमी अब्दुल्ला। जो ये मुहिमी अब्दुल्ला था, इसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। बात करें, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को हजार सोते हुए सैनिकों में एक अकेली मर्दानी बताया था। तो उस अंग्रेज का नाम है ह्यू रोज। अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज ने लाखों
भारतीय सोते हुए सैनिकों में अकेली मर्दानी किसको बताया था? रानी लक्ष्मीबाई को। जो रानी लक्ष्मीबाई जो रचना है उसकी जो लेखक है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। जो रानी बाई रचना है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के को लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कुमारी चौहान। जो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, इसका बचपन का नाम मणुकर्णिका था। जो ये लक्ष्मी बचपन का नाम क्या था? मणुकर्णिका। ठीक है, तो यहां तक अपनी बात हो गई। अब बात करें जो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों से जो संधि करने वाली रियासत थी वो कौन सी थी? एक बार आप इसको मेरे साथ रिपीट कर लो। जो मोहिनी अब्दुल्ला थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज ने कहा था कि लाखों सोते हुए भारतीय सैनिकों में अकेली मर्दानी उसने रानी लक्ष्मीबाई को बताया था। किसने? अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज ने। जो रानी लक्ष्मीबाई की जो रचना है उसको लिखने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है मणुकर्णिका। तो उतार लिया होगा आप सभी ने। जो अंग्रेजों से संधि करने वाली जो पहली रियासत, मतलब पहली कौन सी रियासत थी? अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत की बात करें तो वो थे अपने भरतपुर, जिसने कब की थी? इसने संधि की थी 1803 में। दूसरे की बात करें वो थी अलवर, उसने की थी 1805 में। इसने कब की थी? 1805 में। और मराठों व पिटारों से बचने के लिए भारत की सभी रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत। वो कब की थी? 1817 से 18 के मध्य। मराठों व
पिटारों से बचने के लिए, के लिए राजस्थान की सभी रियासतों ने, राजस्थान की सभी रियासतों ने आश्रित पार्थक्य नीति के तहत, किसके तहत? आश्रित पार्थक्य नीति के तहत, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत 1817 से 1818 के मध्य अंग्रेजों से संधि कर ली थी। कर ली थी, ठीक है। बात करें आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? वो थी अपने करौली। आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत वो कौन थी? करौली। कब की थी? 1817 में। और किसके द्वारा? हसवपाल सिंह द्वारा। 1817 में किसके द्वारा? हसवपाल बात करें अंतिम रियासत कौन सी थी? वो थी अपने सिरोही। वो कौन सी हो गई? सिरोही। कब की थी? 1823 में। किसके द्वारा? शिव सिंह। ठीक है, तो आप एक बार इसका मेरे साथ रिवीजन कर लो। उतार लिया होगा सभी ने। तो बात करते हैं अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? पहले तो थी भरतपुर, जिसने की थी 1803 में। बात करें दूसरी की, तो दूसरी हो गई अलवर, जिसने की थी 1805 में। मराठों व पिटारों से बचने के लिए राजस्थान की जो सभी रियासतें थी ना, उनको अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। किसके तहत? आश्रित पार्थक्य नीति के तहत 1817 से 1818 के मध्य में। ठीक है, बात करें आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत, तो वो हो गई अपने, नहीं लिखा क्या? करौली। कौन सी हो गई? करौली। कब की थी? 1817 में। किसके द्वारा? हसवपाल सिंह द्वारा। बात करें अंतिम रियासत की, तो वो थी सिरोही, जिसने किया था 1823 में। किसके द्वारा? शिव सिंह के द्वारा। तो आज का ये टॉपिक यही, आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।